इधर मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जहां पर सुगम दर्शन और भीड़ नियंत्रण के लिए नया प्लान तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बढ़ती भीड़ और दबाव को देखते हुए अब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। नई योजना के तहत पूरे मंदिर क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है। मंदिर के अंदर के परिसर को रेड जोन घोषित किया गया है, जबकि बाहरी क्षेत्र को येलो जोन में रखा गया है। येलो जोन को भी 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा फलहारी बाबा आश्रम से जुगल घाट तक, दूसरा बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 5 से हरि निकुंज चौराहे तक और तीसरा जादौन पार्किंग क्षेत्र तक फैला होगा। हर जोन की जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर को सौंपी जाएगी, जो अपने क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और व्यवस्था पर नजर रखेगा। भीड़ नियंत्रण के लिए नया प्लान। बांके बिहारी मंदिर में नई सुरक्षा व्यवस्था लागू। मंदिर क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा बना रेड जोन। बाहरी परिसर को घोषित किया गया येलो जोन। येलो जोन के 3 अलग अलग हिस्से तय। हर जोन की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर के हवाले। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस का नया प्लान। त्योहारों से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलिस ने तैयार किया ड्यूटी रोस्टर। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन पर फोकस। एसपी सिटी मथुरा राजीव कुमार सिंह का कहना है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर क्षेत्र को जोन में बांटा गया है। हर जोन में इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे। ड्यूटी का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। किसी भी लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी। जी, उस पे भी विचार किया गया है। जैसा कि आज के डेट में यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, तो उसमें हमने जो इंजीनियरिंग मेजर्स हैं, चाहे वो डिवाइडर के हों, रेलिंग के हों, और हमारा जो कंट्रोल रूम सिस्टम है, जिसमें कि हमारे सीसीटीवी कैमरे उसको मॉनिटर करते हुए ड्यूटियों के लिए दिशा निर्देश एट अ टाइम करंट पॉइंट पे देने की बात, और होल्डिंग एरिया को एक्टिवेट करने की बात, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मूवमेंट में लाने की बात। तो इसके लिए जो भी व्यवस्था है, जिसमें कैमरे की बात है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की बात है, बैरियर को सुदृढ़ करने की बात है, होल्डिंग एरिया को मजबूत करने की बात है, इन सभी बातों पर विचार हुआ है। वृंदावन थाने में एसपी सुरक्षा राजकुमार और एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना को अंतिम रूप दिया। पुलिस का कहना है कि ये व्यवस्था खास तौर पर त्योहारों और भीड़ भाड़ वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के नए इंतजाम किए हैं। जोन सिस्टम के जरिए अब हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को तुरंत रोका जा सके। फिलहाल पुलिस प्रशासन का दावा है कि नई व्यवस्था से भीड़ नियंत्रण बेहतर होगा और श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन मिल सकेंगे। त्योहारों के मद्देनजर ये व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नए सुरक्षा इंतजाम किए हैं, किस तरह से ये नया सिस्टम काम करेगा? जी, जिस तरीके से लगातार बांके बिहारी मंदिर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, उसी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अभी 2 दिन पूर्व ही अभी एक हादसा हुआ था, जिसमें कि मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ में जो मारपीट की गई थी, उसको देखते हुए लगातार जिस तरीके की घटनाओं जो सामने आ रही थी, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हो, कभी व्यापारियों के साथ में मारपीट हो, जिस तरीके की घटना को लेकर कल राजीव कुमार सिंह ने वृंदावन में एक मीटिंग की थी, जिसमें कि
सभी चौकी इंचार्ज और जो जितने मंदिर में सुरक्षा कर्मी लगाए गए उन सभी को लेकर अधीनस्थों के साथ एक बैठक हुई थी। बैठक में दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस तरीके से मंदिर में सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और जो श्रद्धालु आते हैं उनको सुगमता से दर्शन हो, उसको लेकर के रेड, ग्रीन और येलो जोन जो बनाया गया है, जिसको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। आगामी त्योहारों को लेकर भी पुलिस प्रशासन की ये पहल हुई है और जिसको लेकर किसी भी तरीके का हादसा ना हो, किसी भी तरीके की घटना ना हो, उसको लेकर ये बैठक की गई है। मनीषा जी अमित, जिस तरह से ये नया जोन सिस्टम बनाया गया है, रेड और येलो जोन बनाया गया, किस तरह से ये काम करेगा, इसमें किस तरह से एग्जिट ली जाएगी, किस तरह से एंट्री होगी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मनीषा बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मंदिर में जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, वो बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ रोडों पर भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो श्रद्धालु आए वो कतारबंद तरीके से मंदिर में प्रवेश करें। जैसे 1 नंबर गेट से जिस तरीके से उनको निकाला जाए और 4 नंबर गेट से उनको निकाला जाए और जिस तरीके से 2 और 3 नंबर को उसमें एंट्री पॉइंट रखा गया है और जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर में अंदर प्रवेश दिया जाएगा और चलते हुए कतारबंद तरीके से उनको दर्शन दिए जाएंगे, जिसको लेकर के ये बैठक हुई है। और बैठक में जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से येलो जोन, ग्रीन जोन और ग्रीन जोन की सारी चीजें जो बनाई जाएंगी और उसमें उसी के आधार पर कार्य होगा और जिसमें जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें लगाए जाएंगे और जो भी उसमें ड्यूटी चार्ट होगा वो इंस्पेक्टर के द्वारा बनाया जाएगा और जो भी उस जगह घटना घटती है जो भी होगी वो इंस्पेक्टर की जवाबदेही होगी। मनीषा जी अमित, जिस तरह से ये नया सिस्टम लागू किया जा रहा है भीड़ नियंत्रण को लेकर, क्या इसमें वीआईपी लोग भी शामिल होंगे, उनकी भी एंट्री इसी तरह होगी नॉर्मल लोगों की जैसे, या उनके लिए कुछ अलग किया जाएगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मंदिर में लगातार भीड़ का जो सैलाब उमड़ रहा है उसको देखते हुए ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लगातार पुलिस प्रशासन अपनी तरीके की आजमाइश कर रहा है, लेकिन अभी तक जो भी व्यवस्था उनके द्वारा बनाई गई है वो सारी फेल नजर आई है। अब ये जिस तरीके से अब जो नई तरीके से जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसको लेकर श्रद्धालुओं को तो कतारबंद तरीके से दर्शन कराया जाएगा, लेकिन जो वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए वीआईपी जो आते हैं उनको लेकर के अलग से एक पॉइंट बनाया गया है जिसमें वो 5 नंबर जो गेट चुना गया है उस 5 नंबर गेट से ही उनको एंट्री मिलेगी और 5 नंबर गेट से एंट्री करने के साथ में वीआईपी गैलरी में पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आम श्रद्धालु यदि लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं तो उन वीआईपीओ को किस तरीके से इस तरीके का मूवमेंट दिया जाता है जो उन लोगों को वीआईपी मूवमेंट के तरीके से दर्शन कराए जाते हैं? क्या वो लोग लाइन में लगकर दर्शन नहीं कर सकते? क्या भगवान के मंदिर में भी कोई वीआईपी है? मनीषा जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से भीड़ की बात अगर हम कर रहे हैं तो भीड़ नियंत्रण में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है उसको ठीक करने के लिए, सुचारू करने के लिए और उस पर जो है वो लोगों के लिए किस तरह का प्लान बनाया गया, किस तरह से प्रशासन इस पूरे मामले में काम करेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी वो बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ उन बैरिकेडिंगों में बीच में शटर टाइप से एक गेट लगाए जाएंगे। उन गेटों के माध्यम से यदि कोई इमरजेंसी होती है तो उन शटर उसको सरका के उसका लॉक खोलकर उन यात्रियों को वहां से निकाला जा सकता है ताकि किसी भी तरीके की घटना ना हो। और जिस तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि वृंदावन में ट्रैफिक के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं और श्रद्धालुओं का जो सैलाब जिस तरीके से उमड़ रहा है उसको देखते हुए यदि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसमें एक साइड से यात्रियों की लाइन चलेगी, एक साइड से लोकल नागरिकों में आने जाने का रास्ता रहेगा, जिसको लेकर अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रशासन की इस बैठक से ट्रैफिक में कितना सुधार आता है और श्रद्धालु जो आते हैं उनके दर्शन में। अमित, ट्रैफिक की बात अगर आपने की है तो ट्रैफिक को लेकर किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में त्योहारी सीजन है, ऐसे में श्रद्धालु तो भारी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे ही, भीड़ तो होगी, ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई? देखिए मनीषा, मैं बताना चाहूंगा ट्रैफिक को लेकर यदि बात करें तो ट्रैफिक की पूरी तरीके से वृंदावन हो चाहे मथुरा हो, पूरी तरीके से पूरे जनपद में हालात बेकाबू हो चुके हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है जिसपे लेकर चाहे लोकल नागरिक हो या आने वाले श्रद्धालु हो, सभी त्राहिमाम कर रहे हैं और सभी इससे त्रस्त हो चुके हैं, जिसको लेकर लगातार व्यापार मंडल हो या स्थानीय तीर्थ महापुरोहित सभा हो, सभी लोग जिला अधिकारी को अभी ज्ञापन भी दे के चुके हैं, लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक ऐसे कोई इंतजाम नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से आगामी त्योहार आ रहे हैं उन त्योहारों को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब भी काफी उमड़ेगा और श्रद्धा के सैलाब को देखते हुए किस तरीके से श्रद्धालुओं को उसमें सुगमता मिलती है, किस तरीके से ट्रैफक की व्यवस्था होती है, ये आने वाली देखने वाली बात होगी। या इसी तरीके से ट्रैफिक से आने वाले श्रद्धालु हो चाहे वो लोकल नागरिक हो वो त्रस्त रहेंगे। मनीषा जी बिल्कुल, तो जिस तरह से त्योहारी सीजन को देखते हुए भीड़ बढ़ने के हालात देखी जा रही हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयार है और लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, नए सिस्टम वहां पर लागू किए गए। तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत शुक्रिया आपका।